Hello students, today we are going to memorize SA 700 series through an interesting story. लास्ट वीडियो में हमने SA 500 की सीरीज कवर की थी, तो आज कवर करते हैं SA 700। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सीए प्रशांत है, तो एक दिन उनको कॉल आता है अपने क्लाइंट से कि क्लाइंट बोलता है कि आपने ऑडिट तो कर लिया सीए प्रशांत, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को वो वेट कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के लिए, तो प्लीज़ हमें ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली इशू कर दीजिए। तो सीए प्रशांत ओके बोल देते हैं और वो काम स्टार्ट कर देते हैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का। उन्होंने ऑडिट तो ऑलरेडी कर रखी है, अब वो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए, इशू करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो वो सोचते हैं सीए प्रशांत, आई नीड टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब उन्होंने ऑडिट तो कर लिया है, वो होते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए मुझे ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद इशू करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट विथ द प्रॉपर फॉर्मेट। तो देखिए SA 700 यहीं से स्टार्ट होता है। SA 700 बात करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ओपिनियन फॉर्म करना और रिपोर्टिंग करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब इसके बाद वो सोचते हैं सीए प्रशांत कि क्या बिग इश्यूज, यानी क्या क्या उन्होंने फेस किए थे ड्यूरिंग द ऑडिट, क्योंकि ऑडिट तो हो चुकी है। तो नेक्स्ट SA 701 यहाँ पे गाइड करता है सीए प्रशांत को कि रिपोर्टिंग ऑन द की ऑडिट मैटर्स, यानी कौन से बिग इश्यूज, कौन से सिग्निफिकेंट इशू उन्होंने फेस किए थे ड्यूरिंग द ऑडिट। तो SA 701 बात करता है कि रिपोर्टिंग ऑन द की ऑडिट मैटर्स, that to highlight what was the most challenging and significant issues during the audit। तो SA 701 हमारा नेक्स्ट कवर हो गया कि communicating key audit matters in the independent auditors report। उसके बाद जैसे वो ज़्यादा सोचते हैं, as he dig deeper, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन सोचने के बाद he finds a problem, उसको ये ध्यान आता है कि एक प्रॉब्लम मिली थी कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो थे वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन नहीं किए हुए थे एंटिटी ने, यानी क्लाइंट ने। तो यहाँ पे वो सीए प्रशांत सोचते हैं, ओ नो आई कांट गिव अ क्लीन ओपिनियन, क्योंकि उनको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है और हमने पहले पढ़ा कि ऑडिट रिपोर्ट यानी फॉर्मिंग एंड ओपिनियन SA 700 के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं सीए प्रशांत कि क्योंकि यहाँ पे एंटिटी के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, तो मैं क्लीन तो ऑडिट रिपोर्ट दे नहीं सकता, क्लीन ओपिनियन तो दे नहीं सकता, तो फिर मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए नेक्स्ट ऐसे आता है SA 705, जो सीए प्रशांत को गाइड करता है, टेल करता है, बताता है कि हाउ टू मॉडिफाई द ओपिनियन, यानी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ओपिनियन कैसे मॉडिफाई करना है, क्वालिफाइड करना है। अगर क्वालिफाइड करना है, इफ इट इज, अब कब क्वालिफाइड करेंगे कि जब तो मैटर मटेरियल होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा। अब ये मटेरियल क्या है, परवेसिव क्या है, तो वो हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यानी क्वालिफाइड ओपिनियन है, यानी वो मैटर जो है मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। और दूसरा मॉडिफिकेशन का टाइप होता है एडवर्स ओपिनियन, यानी एडवर्स मतलब मैटर जो है वो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है। और नेक्स्ट यहाँ पे मॉडिफिकेशन का होता है कि डिस्क्लेमर ओपिनियन, यानी ही जस्ट कांट गेट द इनफ एविडेंस, यानी ओपिनियन देने के लिए सीए प्रशांत के पास कोई यहाँ पे थे ही नहीं एविडेंस इनफ। तो यहाँ पे सीए प्रशांत डिसाइड करते हैं कि इट्स सीरियस बट नॉट परवेसिव, यानी जो मैटर है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो ये मैटर सीरियस यानी मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो सीए प्रशांत यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि SA 705 के हिसाब से वो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो हमारा एक और ऐसे कवर हो गया, दैट इज SA 705 इज द मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो वो कितने तरीके के हो गए, क्वालिफाइड हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, एडवर्स ओपिनियन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, वेट देयर इज समथिंग एल्स, सी प्रशांत को कुछ और यहाँ पे ध्यान आता है, अ लॉ सूट, यानी कोई लॉ का केस था, कोई एक केस था दैट कुड अफेक्ट द कंपनी, यानी कंपनी की कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है, बट आई गॉट इनफ एविडेंस ओवरऑल। तो यहाँ पे SA 706 यहाँ पे उसको हेल्प करता है सीए प्रशांत को कि वो ऐड करे कोई यहाँ पे इस लॉ सूट के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ मैटर ऐड करे। तो यहाँ पे एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, समथिंग। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर यानी EOM और OM, अब ये क्या होता है, यानी समथिंग ऑलरेडी इन दी फाइनेंशियल, यानी ऐसा कोई मैटर जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सीए प्रशांत को यहाँ पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये हो गया SA 706 के हिसाब से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी ऐसे यहाँ पे मैटर के ऊपर जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। और दूसरा यहाँ पे SA 706 के हिसाब से होता है अदर मैटर पैराग्राफ। अब अदर मैटर पैराग्राफ मतलब समथिंग आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी कोई बात नहीं कर रखी है लेकिन उसके लिए यहाँ पे यूजर्स का ध्यान यहाँ पे ड्रॉ करना नेसेसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीए प्रशांत क्या करता है, एक नोट ऐड कर देते हैं कि देयर इज अ
लीगल केस, प्लीज रीड नोट नंबर 14। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं सीए प्रशांत। SA 706 के हिसाब से SA 706 बताता है कि एडिंग अ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। अब यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो क्लाइंट को चाहिए इन्वेस्टर्स को ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो इन्वेस्टर्स की यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेरी है कि प्लीज हमें यहाँ पे लास्ट ईयर के फिगर्स भी बताइए ऑडिट रिपोर्ट में, इस साल के फिगर्स के साथ साथ पिछले साल के फिगर्स भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के फिगर्स के लिए SA 710 यहाँ पे सीए प्रशांत को गाइड करेगा कि कैसे हैंडल करने हैं उनको कंपैरेटिव फिगर, यानी इस साल के फिगर्स के साथ साथ पिछले साल के फिगर्स के लिए भी। तो इफ दी, अब यहाँ पे सीए प्रशांत देखिएगा SA 710 के हिसाब से कि अगर पिछले साल ऑडिट हुई थी तो वो मेंशन करेगा दी प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट की, पिछले साल ऑडिट हो गई थी, इसकी ये ऑडिट रिपोर्ट है। अगर ऑडिटेड नहीं थे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे लास्ट ईयर के, यहाँ पे कि जो लास्ट ईयर के फिगर्स थे, जो फाइनेंशियल्स थे, वो रिव्यू हुए थे लेकिन ऑडिट नहीं हुए थे। तो यहाँ पे इसका डिस्क्लोजर यहाँ पे ऑडिटर सीए प्रशांत दे देंगे SA 710 के हिसाब से। तो हमारा लास्ट ऐसे कवर हो गया SA 710, दैट इज द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SA 700 की सीरीज। तो आई होप आपको ये लर्न करने में आसानी होगी और आप प्रॉपरली उसको एग्जाम में नाम और SA नंबर के साथ लिख के आएंगे, तो आपके जो आंसर की क्वालिटी होगी बहुत ज्यादा इनहांस होगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो, ये सीरीज बेनिफिशियल रही हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।